आज हम लोग जानेंगे जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जीवाणु है, विषाणु हैं, कुछ कवक हैं, आपके कृमि जनित रोग हैं। तो कौन कौन से ऐसे बीमारियां होती हैं, डिजीज होते हैं जो आपके जीवाणु जनित होते हैं, कौन से विषाणु जनित होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि जीवाणु जनित बीमारी की अगर हम लोग बात करें, यानी बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, जिसमें से आपका टाइफाइड है, यानी टाइफाइड जो होते हैं आपके जीवाणु से होते हैं। कॉलेरा बीमारी है, डायरिया है, निमोनिया है, टेटनस है, डिप्थेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है और कुष्ठ रोग है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग होते हैं। फिर आइए देखते हैं वायरस जनित बीमारी, यानी कि विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। जैसे कि आपके एड्स हैं, रेबीज हैं, है ना, हेपेटाइटिस है, चेचक है, डेंगू ज्वर है, पीला ज्वर से एन्सेफेलाइटिस है। ये सभी के सभी आपके क्या हैं, विषाणु जनित रोग है। अगर हम लोग कवक जनित बीमारी की बात करें तो चर्म रोग है और भोजन विषाक्तता, यानी कि फूड पॉइजनिंग जो होता है, आपके फूड पॉइजनिंग जो होते हैं वो आपके कवक जनित बीमारियों से जो है देखते हैं। प्रोटोजोअल जनित बीमारी, यानी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। तो मलेरिया है, अमीबी पेचिस होता है, कालाजार है, निद्रा रोग है, डायरिया। ये सभी के सभी क्या हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और वर्म्स यानी कि कृमि जनित बीमारी, जैसे कि आपका फलेरिया है, टेनियंसिस है, हाथी पांव है ना, एस्केरियासिस है, क्या है, एस्केरियासिस है, रियसिस। तो ये सब के सब डिजीज ऐसे हैं जो किससे होते हैं, कृमि से होते हैं। तो हम लोग जो है पुराने ज़माने में हम लोग ये सोचा करते थे कि जो हम लोगों में बीमारी होती है ना, यानी कि जो डिजीज होता है वह प्रकृति के द्वारा जो है, यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया क्या होता है, एक घटनाक्रम होता है, यानी कि उन्हीं के द्वारा जो है हम लोग को बीमार कराया जाता है। जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, हम लोगों ने उसको बदला कि भगवान के द्वारा हम लोग बीमार नहीं होते हैं, बल्कि हम लोगों के जीवन चक्र का ही एक अहम हिस्सा होता है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़े ज्ञान के क्षेत्रों में, तो फिर हम लोगों ने जो है यह बनाया कि क्या होता है, हम लोगों में जो बीमारी लगती है ना, वह हम ही लोगों के जो है व्यवधान के कारण होती हैं, यानी कुछ गड़बड़ियों के कारण होती हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या खान पान में या किसी पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो डिजीज होता है क्योंकि हम लोग जो है अपने डेली रूटीन्स में, यानी कि खाने में हो, चाहे वो रहने में हो, चाहे हम लोग किसी रोग जनकों का शिकार हो जाए, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, आपके फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, कृमि हैं, इन सबों से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो है जीवाणु जनित कौन कौन सी बीमारी होती है, आपके वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, आपके कवक यानी कि फंजाई से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, वर्म डिजीज हैं और आपके प्रोटोजोअल डिजीज है। तो इस तरह से जो है आप ये नाम याद रख सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या है, आपके जीवाणु जनित बीमारी हैं। जैसे आपके टाइफाइड है, कोलेरा है, डायरिया है, निमोनिया है, टेटनस है, डिप्थेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, यानी टीबी है और कुष्ठ रोग। ये सभी के सभी क्या है, जीवाणु जनित बीमारी हैं। और वायरल डिजीज की अगर हम लोग बात करें तो वायरल डिजीज में आपके हैं एड्स हैं, रेबीज है, हेपेटाइटिस है, चेचक है, डेंगू है, पीला बुखार है और एन्सेफेलाइटिस है। ये सभी के सभी क्या है, वायरल डिजीज है। फंगल डिजीज यानी कि कवक जनित बीमारी की बात करें तो चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज, भोजन विषाक्तता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग है। ये सभी के सभी आपके क्या है, कवक जनित बीमारी है। प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, जैसे मलेरिया है, अमीबी पेचिस है, कालाजार है, निद्रा रोग है और डायरिया। ये सभी के सभी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हैं। और वर्म की बात करें, यानी कि कृमि से होने वाली बीमारी, जैसे फलेरिया है, टेनियंसिस है, यानी कि टेनिया सोलियम से ये होता है, जो आपके फ्लैट वर्म्स होते हैं, जो आपके प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम का एक मेंबर्स हैं, टेनिया सोलियम, ठीक है। हाथी पांव है और एस्केरियासिस है। तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं, यानी कि कृमि जनित बीमारी, यानी कि वर्म से होने वाली डिजीज है।